Welcome to another video. Today we will talk about the previous model and Llama version that we previously installed. So here is its interface. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो मॉडल साइज़ है और इसके जो पैरामीटर्स हैं और जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं आउटपुट की वो इसको दी गई हैं वो ये हैं। ये हम देख सकते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल किया था इस मॉडल को और इसके साथ साथ इस इंटरफेस को और लोकल होस्ट में रन किया था। इस इंटरफेस में हमारे पास डिफरेंट तरह की जो फैसिलिटीज़ और फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करता है। इसको हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं और प्रॉम्प्ट दे के चेक करते हैं कि ये हमें कितनी क्विक आउटपुट प्रोवाइड करता है और इसकी परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करेंगे। सो देख सकते हैं हमने इसको जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है वो इसमें फ़िक्स दिया हुआ है। हालांकि इसकी जो कॉन्टेक्स्ट साइज़ है वो तकरीबन 11 GB है और ये स्ट्रॉन्ग मॉडल है, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है वो एक लिमिटेड 1 GB का कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है और ये प्रोसेस कर रहा है ताकि इसकी स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज हो सके। हमारा जो ये मॉडल है वो जो हमारा सिस्टम है उसको सपोर्टेड तो है, लेकिन हमारे सिस्टम की रैम 8 GB है, इसलिए हमने इसके कॉन्टेक्स्ट को कम रखा है। उसकी वजह से थोड़ी बहुत स्पीड कम है, लेकिन ये एनालाइज इसको कर लेता है। लेकिन हम दूसरा जो है इसका कंपेटिटिव मॉडल है वो भी सेम सिस्टम पे टेस्ट करेंगे। सो देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है उसने रीजनिंग स्टार्ट कर दी है और ये हमें तकरीबन कोई थिंकिंग के बाद 3 या 4 सेकंड या 5 सेकंड वेट करने के बाद हमें रीजनिंग में ले जाता है। लेकिन रीजनिंग में ये काफ़ी ज़्यादा टाइम और कॉन्टेक्स्ट यूज़ करता है। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इसके जो हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जो इसकी टेक्स्ट स्पीड है, जो उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन है, जो टोकन्स वो यूज़ कर रहा है वो हमारे इंटरफेस पे क्लियरली अवेलेबल है। हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमें कुल मिला के आउटपुट प्रोवाइड करता है जो कि हमारे मॉडल से लेता है और इंटरफेस पे शो करता है। तो हम देखते हैं कि ये टोटल कितना टाइम यूज़ करता है और यहाँ पे हम इसके फंक्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं और जनरल सेटिंग्स हैं, हम यहाँ से इसकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं और न्यू चैट वगैरह हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं सेम एज इट इज़ चैट जीपीटी की तरह। लेकिन इसका जो इंटरफेस है उसमें जो पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग है वो चैट जीपीटी की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि अब हम बात कर रहे हैं लोकल में, हमारा इंटरनेट से कोई लिंक नहीं है, तो हमने इसको लोकल में रन किया, इसलिए हम इसका कंपैरिजन भी लोकल मॉडल से करेंगे। चूंकि ये लामा सी प्लस प्लस का वर्जन है और उसका इंटरफेस है, तो हम ओलामा के साथ कंपेयर करेंगे और ओपन वेब यूआई को यूज़ करेंगे हम ओलामा से कंपेयर करने के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो हम इसकी आउटपुट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि ये जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर कितना और किस हद तक जो है वो आउटपुट जनरेट कर पाता है। क्योंकि इसकी आउटपुट की सेटिंग मैंने आपको मॉडल की दिखा दी, हम मॉडल की सेटिंग को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आउटपुट की सेटिंग को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस को भी ट्रेन कर सकते हैं। डिपेंड करता है यूज़। और हम यहाँ पे इस मॉडल के आउटपुट को कुछ देर के लिए वेट कर लेते हैं और कुछ देर में हम इसको नेक्स्ट जो है पॉज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट इसने अपने मैक्सिमम जो पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट है वो यूज़ कर लिया है। और अब यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन करेंगे एक लोकल में जो हमारे पास ओलामा का वर्जन है और उसका जो मॉडल है उसके साथ। तो हम इसके लिए जो है वो डॉकर की एक इमेज चाहिए होती है जिसको हमने रन करना था, तो ये हमारा इंटरफेस लोकल में रन हो जाता है। इसकी वीडियो जो है वो रन करने का प्रोसेस सिंपल है, लेकिन इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट जो है इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं अपलोड कर दूंगा।
सो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कि ये हमारा जो ओलामा का वर्जन है ये आ जाता है। ये सी प्लस प्लस का वर्जन नहीं है, ये जो हमारा पहला वर्जन है ये सी प्लस प्लस का वर्जन है, और इसी के हम प्रॉम्प्ट को यूज़ करके तो जो सिंपल वर्जन है ओपन सोर्स का ओलामा का, यहाँ पे हम ये सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी प्रॉम्प्ट है ये बहुत क्विकली एनालाइज करता है, लेकिन इसमें जो मॉडल यूज़ हुआ है चूँकि इसका मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा डीप प्रोसेसिंग नहीं करता है। और यहाँ पे हम इसकी सेटिंग वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं सेम, लेकिन हम फ़िलहाल के लिए अपने मॉडल पे वापस आते हैं और इसको जो है प्रॉम्प्ट दे के देखते हैं कि ये कितना टाइम कंज्यूम करता है और कैसी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो जो हमारा ओपन वेब यूआई का मॉडल है, हम इसको किसी भी जो है वो मॉडल के साथ हम इसको अलाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ओपन सोर्स है। जस्ट हमने डॉकेट की इमेज को ही रन करना है। इसकी जो हमारी आउटपुट आती है वो सिर्फ हमारे मॉडल का डिफरेंस होता है बैकएंड पे, और बाकी फ्रंट एंड पे जो है वो इंटरफेस सेम होता है सबके लिए। तो हम कोई भी मॉडल जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ओलामा का वर्जन है, और जो हमने पिछली आउटपुट चेक की थी वो लामा सी प्लस प्लस थी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने हमें आउटपुट देनी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, कंपेयर टू ओलामा सी प्लस प्लस, इन दिस वर्जन वी हैव डिफरेंट मॉडल एंड इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है, लेकिन चूँकि इसका इंटरफेस बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे आप जो है उसके कॉन्टेक्स्ट वगैरह को नहीं देख सकते हैं। हाँ, आपकी सेटिंग्स वगैरह साइड में आपको मिल जाएंगी मेन्यू में जो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन यहाँ पे आप इसको ज़्यादा जो है वो मॉनिटर या एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डिपेंड ज़्यादा तो मॉडल पे कर रही होती है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ये ओलामा है वो लामा सी प्लस प्लस के वर्जन से फास्टर है। और चूँकि मशीन्स दोनों की सेम है और इसी पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है और स्पीड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। उसकी स्पीड मैक्सिमम 2 टेक्स्ट या 1.6 लाइक अराउंड, इसके अराउंड जो है वो टेक्स्ट राइटिंग स्पीड थी, और इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है। और इसने चूँकि ये एक लो क्वालिटी मॉडल है, इतना एनालाइज वगैरह नहीं किया और हमें एक जनरल स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, एक टेम्पलेट टाइप की आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, और जबकि वो जो है वो एक प्रॉपर एनालाइज करके और पहले थिंक करता है, उसके ऊपर फिर प्लान बनाता है, और प्लान बनाने के बाद हमें एक प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कितना हार्डवेयर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर है वो भी इस चीज़ में काफ़ी मैटर करता है। अगर हम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं जो जीपीयू डिपेंडेंट है इंस्टेड ऑफ सीपीयू, तो जीपीयू की जो स्पीड है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो कुछ सेकंड्स में ही एग्जीक्यूट कर लेता है, तो इसलिए वो कुछ बेटर कंसीडर होता है। लेकिन चूंकि ये मेरा पीसी जो है वो इसकी जीपीयू जो है वो नहीं है, सिर्फ हम फुली सीपीयू पे डिपेंडेंट हैं और 8 GB हमारे पास रैम है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें आउटपुट जो है वो जनरेट कर दी है, और मेरे ख्याल से इसकी जो आउटपुट है वो आउटपुट टाइम काफ़ी कम था, लेकिन कंपेयर टू दिस मॉडल जो सी प्लस प्लस का मॉडल है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं सी प्लस प्लस के मॉडल ने कि तकरीबन कोई 8-10 मिनट का टाइम कंज्यूम कर लिया और हमें बिल्कुल फुल आउटपुट प्रोवाइड नहीं किए, कंटेक्स्ट ख़त्म हो गया था। जबकि इस मॉडल ने हमें सिर्फ 3 या 4 मिनट के अंदर एक प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ से हम इसके डिफरेंट मॉडल्स भी चेंज कर सकते हैं और हर मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है वो मैं मॉडल यूज़ कर रहा था वो थ्री लामा का 3.2 था, और इस तरह से हमारे पास जो है वो फाइनल कंपैरिजन में ये क्लियर होता है कि जो हमारा ओपन यूआई है और डॉकर की कंटेनर की जो इमेज है उसको यूज़ करते हुए हम जो परफॉर्मेंस अचीव कर पाते हैं वो हमारी जो सी प्लस प्लस का वर्जन है उससे ज़्यादा बेटर आती है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए कंपैरिजन के साथ और एक नए
फीचर के साथ हाजिर होंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा ओपन सोर्स का मॉडल है हम इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।